के लिए अंत हो जाएगा? हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। इसकी मृत्यु पर महादेवी, वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया? हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है। वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा।
परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को 2 छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, ये कार्य तो सरलतापूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है, और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों।